जय हिंद दोस्तों। आज हम आपको फिजिक्स के इस वीडियो में स्पर्शरेखी त्वरण के बारे में बताएंगे और इसके साथ साथ आज हम आपको स्पर्शरेखी त्वरण और त्रिज्य त्वरण में संबंध क्या होता है यह भी बताएंगे। तो सबसे पहले स्पर्शरेखी त्वरण समझ लीजिए। इंग्लिश में इसको टेंजेंशियल एक्सीलरेशन बोलते हैं। टेंजेंशियल एक्सीलरेशन कहते हैं, इसीलिए इसको हम लोग AT से रिप्रेजेंट करते हैं। स्पर्शरेखी त्वरण को हम लोग AT से, त्वरण को जनरली A से रिप्रेजेंट किया जाता है, तो यहाँ T सिंबल यूज किया जाता है टेंजेंशियल के लिए। तो आज हम सीखेंगे स्पर्शरेखी त्वरण क्या होता है। इसके लिए एक वृत्त बनाना पड़ेगा और ये वृत्त का केंद्र हो गया। तो इसमें होता क्या है, स्पर्शरेखी त्वरण में कोई पार्टिकल है इस वृत्ताकार पथ पर, मान लीजिए कोई कण है इस वृत्ताकार पथ पे चल रहा है, इस वृत्ताकार पथ पे गति कर रहा है, चाहे क्लॉकवाइज चले चाहे एंटी क्लॉकवाइज चले, उससे नहीं मतलब है, केवल इसको वृत्तीय पथ पर चलना है। तो स्पर्शरेखी त्वरण कहते किसको हैं? तो वृत्तीय पथ पर मान लीजिए हमने धागे से बांध रखा है उस पार्टिकल को और गति कराते समय अचानक ये डोरी टूट जाए, और ये गति कैसी होनी चाहिए याद रखिए, क्षैतिज वृत्त में गति होनी, जैसे पंखा मूवमेंट करता है या नीचे जमीन पर कोई चीज घूम रही है, वो क्षैतिज गति वाले बोले जाते हैं, क्षैतिज वृत्तीय पथ पर गति करने वाले बोले जाते हैं। ऐसे में गति कर रहा है, डोरी से बांध कर इसको घुमाया जा रहा है क्षैतिज वृत्ताकार पथ पे, और डोरी अचानक टूट जाती है। तो जहां डोरी टूटेगी उसी जगह पर ये पार्टिकल किस प्रकार से ये भागेगा, इस पथ को छोड़ करके भाग जाएगा, तो उसी को आज हम बताएंगे। आप ध्यान से सुनिएगा। जैसे मान लीजिए पार्टिकल यहाँ पे गति कर रहा है, यहाँ पहुंच गया है और अचानक डोरी यहाँ टूट जाती है, तो ये कैसे गति करेगा, कैसे भागेगा इस पथ को छोड़ करके। तो ये डोरी मान लीजिए यहाँ पर टूट गई, पॉइंट A पर डोरी टूट गई, ध्यान में रखिएगा। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, ये पता लगाना ये जा कैसे रहा है। तो इस बिंदु पर इस पार्टिकल जिस बिंदु पर है ना, थोड़ा बिंदुदार दिखाते हैं, बिंदु के रूप में दिखाते हैं, इस बिंदु पर आप स्पर्श रेखा खींच दी। स्पर्श रेखा आप खींचना जानते हैं, हमको इस बिंदु पर स्पर्श रेखा खींचना है। तो सबसे पहले मैं स्पर्श रेखा बता दूं कैसे खींचा जाता है। अगर आप वृत्तीय पथ पर स्पर्श रेखा खींचना चाहते हैं तो आप पथ पर एक बिंदु ले लीजिए और उस बिंदु पर एक ऐसी रेखा खींचिए कि वो रेखा इस बिंदु को स्पर्श करती हुई जाए, तो समझ लीजिए उस रेखा को हम स्पर्श रेखा बोलेंगे। कहीं भी आप बिंदु ले लीजिए, जहां आप बिंदु लेंगे वहीं से स्पर्श रेखा खींच सकते हैं। उस बिंदु को टच करती हुई एक रेखा खींच दें, सीधी रेखा, उसी सीधे रेखा को हम लोग स्पर्श रेखा कहते हैं। तो इस बिंदु पर आप स्पर्श रेखा उधर खींचेंगे, इधर ये गति कर रहा है, तो इस प्रकार से आप खींच देंगे। तो ये समझ लीजिएगा, इस दिशा में अगर ये जा रहा है तो जिस दिशा में जाएगा उस दिशा में त्वरण तो उत्पन्न होगा। कोई पार्टिकल जब गति करता है, गति करते समय उसमें त्वरण जरूर उत्पन्न होता है, अगर उसका कुछ न कुछ वेग है। तो अगर इस दिशा में जाएगा तो स्पर्श रेखा की दिशा में वृत्तीय पथ पर गतिमान कोई कण स्पर्श रेखा की दिशा में जब गति करता है तो उस समय जो भी त्वरण उत्पन्न होता है उस त्वरण को हम लोग क्या बोलते हैं, स्पर्श रेखीय त्वरण। वृत्तीय पथ पर अगर गति कर रहा है कोई पार्टिकल, तो आप जिस बिंदु पर स्पर्श रेखीय त्वरण निकालना चाहते हैं उस बिंदु पर आप क्या खींचेंगे, स्पर्श रेखा खींच दीजिए और पार्टिकल जिधर गति कर रहा है उस दिशा में खींचना, मतलब इधर खींचना है। ये ऐसे ऐसे चल रहा है, ऐसा नहीं कि इधर खींच देंगे, जिस दिशा में गति करेगा उसी दिशा में उस बिंदु को स्पर्श करते हुए एक रेखा खींचेंगे, उस रेखा को हम लोग स्पर्श रेखा बोलेंगे। और इसी स्पर्श रेखा की दिशा में पार्टिकल जाएगा। जब इस स्पर्श रेखा की दिशा में जाएगा तो इस दिशा में जो भी त्वरण उत्पन्न होगा उसे हम स्पर्श रेखीय त्वरण कहते हैं। एक बार फिर से परिभाषा, जब कोई कण वृत्तीय पथ पर गति कर रहा हो तो पथ के किसी भी बिंदु पर उसकी गति की दिशा में स्पर्श रेखा, उसकी गति की दिशा में आप स्पर्श रेखा खींचेंगे, स्पर्श रेखा की दिशा में
स्पर्श रेखा की दिशा में जो भी त्वरण उत्पन्न होगा उसे हम स्पर्श रेखीय त्वरण कहते हैं। इसे एटी दर्शाते हैं सदिश राशि। तो अब आप सुन लीजिएगा, ये तो आप समझ गए कि स्पर्श रेखीय त्वरण की दिशा किधर होगी, स्पर्श रेखा की दिशा में। और आप ये भी जानते हैं जब कोई कण वृत्तीय पथ पर गति करता है, गति करते समय उसके केंद्र की ओर जो त्वरण उत्पन्न होता है उसे हम क्या बोलते हैं, अभिकेंद्र त्वरण, त्रिज्य त्वरण, अभिलंब त्वरण भी कहते हैं। इसे एसी दर्शाते हैं। तो केंद्र की ओर अभिकेंद्र त्वरण एसी और स्पर्श रेखा की दिशा में जो भी त्वरण उत्पन्न होगा उसे हम स्पर्श रेखीय त्वरण बोलेंगे। एक बात और, इन दोनों के बीच में सदैव 90 डिग्री का एंगल बनता है। कितना एंगल बनता है? 90 डिग्री। एक त्वरण है केंद्र की ओर, एक त्वरण है स्पर्श रेखा की दिशा में। अगर इनका रिजल्टेंट आप निकाल लेंगे, परिणामी निकालेंगे, तो इन दोनों का परिणामी त्वरण आएगा। परिणामी त्वरण कैसे निकालते हैं, चलिए दिखा देते हैं। सपोज परिणामी त्वरण को हम ए से दिखाते हैं और वेक्टर से रिलेटेड है ये भाई, AT प्लस AC। वेक्टर कंडीशन में लिखे हैं इतना प्लस इतना बराबर ये परिणामी वेक्टर है, इन दोनों के योग के बराबर होगा। अगर आपको ये कंफ्यूजन हो तो एक तरीका और बताएंगे, इसको आप मिला दीजिए और ये एक तरीके से समकोण त्रिभुज हो गया। समकोण त्रिभुज में जो कर्ण दिख रहा है आपको, ये परिणामी होगा इन दोनों त्वरण का। तो आप समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय लगा दीजिए, तब पर भी ए निकल जाएगा। समकोण त्रिभुज में आप जानते हैं, सीधी सी बात, थोड़ा सा इसको रोक के बताते हैं। समकोण त्रिभुज मान लीजिए ये क्या है, बी है और ये ओ है। अगर आप इसमें पाइथागोरस प्रमेय लगाना चाहते हैं तो पाइथागोरस प्रमेय में आप जानते हैं कर्ण का वर्ग बराबर क्या होता है, इन दोनों भुजाओं का वर्ग, लंब और आधार का वर्ग। तो मान लीजिए OA प्लस OA स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर। OA को आपने A माना है, इसको आप सपोज A मान लीजिए, तो A स्क्वायर हो जाएगा। OA का मान कितना है, AC है, AC है, और इसका मान कितना है, आप 80 है। आप A निकालना चाहते हैं तो इधर स्क्वायर हटाएंगे वो वाला, इधर रूट लग जाएगा तुरंत, AC स्क्वायर प्लस 80 स्क्वायर। जहां A इन दोनों का परिणामी त्वरण, AC और AT का परिणामी त्वरण है, AC अभिकेंद्र त्वरण है, AT स्पर्श रेखीय त्वरण है। आप आसानी से निकाल सकते हैं। अगर ये आप नहीं निकालना चाहते हैं तो एक तरीका और है, बता देते हैं, वेक्टर से रिलेटेड है। वेक्टर कंडीशन में इसको लिख दीजिए, AC वेक्टर AC प्लस वेक्टर AT, इन दोनों का स्वतः स्केलर आपको कराना है। क्या कराएंगे, स्वतः स्केलर। और वेक्टर का वीडियो मैंने अपलोड किया है, आप उसको देख लीजिएगा। तो आपको दो वेक्टरों के योग का परिणामी या दो वेक्टरों के अंतर का परिणामी कैसे निकाला जाता है, मैंने स्वतः स्केलर करा के निकाला है। तो मैं डायरेक्टली निकाल दे रहा हूं। इसका आएगा A स्क्वायर AC स्क्वायर AT स्क्वायर प्लस 2 AC इंटू AT इंटू कास थीटा। थीटा की जगह आप क्या लिखेंगे, 90 अंश, इन दोनों वेक्टरों के बीच 90 अंश का कोण बन रहा है। A स्क्वायर बराबर AC स्क्वायर प्लस AT स्क्वायर। काश 90 अंश का मान 0 होता है, अब आप 0 गुणा कराएंगे तो पूरा फैक्टर 0 हो जाएगा, और 0 का मतलब कुछ नहीं। पुनः आ गया वहीं, A बराबर रूट में क्या लिखेंगे आप, AC स्क्वायर प्लस AT स्क्वायर। तो ये रहा अभिकेंद्र त्वरण और स्पर्श रेखीय त्वरण में संबंध। सूत्र भी आपको पता हो गया, स्पर्श रेखीय त्वरण भी पता हो गया। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।